यहाँ का टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस है। पत्थरों के ऊपर भाई पूरा बर्फ जम चुकी है इस टाइम। वो जो धराली जगह थी वो ये वाली थी, वो वाली थी, ये जगह थी। ऊपर से गिरी है क्या? मेरे को नहीं लगता भाई 300 रुपए में कोई बुराई है। बाकी स्वागत है भाई साहब गंगोत्री धाम में। बिल्कुल देखो चारों तरफ बंद पड़ा है, सील लगे पड़े। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू भाई अनदर व्लॉग। और हमने जो दिन की जो शुरुआत करी है भाई, ये है इंडियन बैंक जामिया मिलिया इस्लामिया, एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एटीएम से 5000 रुपये कैश निकाल के करिए। क्योंकि भाई पहाड़ों में होता क्या है, कहीं कहीं कुछ ऐसे रिमोट एरिया आ जाते हैं कि जहां आपको कैश की नीड पड़ती है, अच्छे वाली नीड पड़ती है, वहाँ ऑनलाइन काम ही नहीं करता। आपका फ़र्ज़ बनता है स्टार्टिंग में लुक देखने का। तो सिर्फ 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं हम। एक बैग है जिसके अंदर अपना ओनली सामान है। ये है अपनी बुलेट जिसका नाम है गुलाबो। चलो चलते हैं बिना किसी देरी के। हमने अपनी बुलेट में कल क्या क्या चेंजेस कराए थे उसकी हमने कल डिटेल में वीडियो बना दी है ऑलरेडी। आप लास्ट वाला व्लॉग जाके देख सकते हो। मिरर सेट करते हैं बस। चलो मिरर सेट ऑलमोस्ट। हमारी बाइक में टैंक बिल्कुल फुल तो नहीं है, लेकिन हम शायद मेरठ मुजफ्फरनगर तक पहुंच जाएंगे। बाकी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, बजरंग बली की जय। हमारा दिन अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए, मस्त हम अपनी राइड कंप्लीट करके अच्छे से घर वापसी आ जाए। और ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये सारा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का एरिया स्टार्ट हो जाता है। हमने जो ब्लॉग की शुरुआत करी है भाई 9:15 से करी है। इसके पीछे का कारण काफ़ी टाइम से हम कहीं गए भी नहीं थे, तो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था घर में, वो सारा एडजस्ट करा लगाया। और दूसरा मेन कारण ये है कि धुंध है। डेट आज है 28 तारीख है जिस दिन हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। 28 ही है ना, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। संडे वाला दिन है, दिसंबर का लास्ट संडे है ये, जिस दिन हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। दिल्ली से लेके गंगोत्री तक का नॉन स्टॉप ब्लॉग होने वाला है। थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएगा, 10-20-50 किलोमीटर चलेंगे ना तब पूरा हैबिचुअल हो जाऊंगा मैं बाइक का। कोहरा का इतना पता नहीं लगता, लेकिन जैसे ही हम सिटी से बाहर जाएंगे कोहरा आ जाएगा। क्योंकि कोहरे का टाइम चल रहा है, ये वाला अच्छे वाला टाइम चल रहा है कोहरे का। इसलिए हम थोड़ा सा लेट निकले हैं, क्योंकि भाई ऐसा कोई मारा मारी तो है नहीं कि भाई सुबह मॉर्निंग में पहुंचना ही पहुंचना है। रिलैक्स और मूड फ्रेश करने के लिए जा रहे हैं हम, तो उसी हिसाब से हमने राइड भी स्टार्ट करी है। हालांकि ब्लॉग में आप नॉन स्टॉप देखोगे, दिल्ली से ले जाके हम गंगोत्री धाम तक राइड ख़त्म करेंगे। उसके लिए 2 ब्लॉग देखने की ज़रूरत नहीं है, बट जाएंगे हम 2 दिन में। कल शायद दोपहर तक हम पहुंच जाएंगे। 1 दिन का हम स्टे लेंगे। अब यार मैंने रेड लाइट तोड़ दी बातों बातों में। शुक्र है कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा, नहीं तो अभी इस मॉर्निंग में ही हमें शगुन मिल जाता 2-3 हज़ार रुपये का। फ़िलहाल भाई दिल्ली के MG रोड पर हम आ चुके हैं, जिसको मोस्टली लैंग्वेज में रिंग रोड भी बोला जाता है दिल्ली के अंदर। इस सीधे हम नोएडा के लिए चले जाएंगे, लेकिन अपने को लेफ़्ट जाना है। अगर छोटी गंगा वाला जल्दी दिखाया तो हम उससे जाएंगे, अदरवाइज़ हम हाईवे से जाएंगे। दिल्ली मेरठ हाईवे पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से शुरू हो जाता है भाई दिल्ली मेरठ हाईवे। शिवा ढाबा पहले जैन सिकंजी वालों ने ले रखा था, लेकिन अभी शिवा ढाबा वालों ने ले लिया है। ये बाबूजी कहाँ रहे हैं एक हमारी बिरादरी के राइडर वाला पॉइंट आ चुका है। अगर हम इसके अंदर से जाते, अगर कार होती तो हम इसके अंदर से जाते, और इसलिए हम इसके बाहर से जा रहे हैं। इसके अंदर से जाने का बाइक अलाउ नहीं है। अगर हम लेके भी गए तो भाई तकरीबन 20,000 रुपये का चालान है इसके अंदर बाइक चलाने का। हालांकि कुछ लोग लेके जाते हैं, जा भी रहे मेरी आंखों के सामने, लेकिन कुछ ना कुछ इनका होगा भाई। या तो इनको डेली जाने की इनको पता होगा कहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं कहाँ नहीं। हमको नहीं पता, तो हम रिस्क जोन में नहीं जाएंगे। लेफ्ट साइड में अक्षरधाम मंदिर है, और यहाँ कोहरा का स्वरूप देखो कैसा है। देहरादून के लिए यहाँ से लेफ़्ट दिखा रखा है, लेकिन ये पूर्णतः अभी चालू नहीं हुआ है ये वाला हाईवे, तो इसलिए अभी भाई से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो गंगोत्री जा रहे हैं वो ऋषिकेश होते हुए जा रहे हैं, और आएंगे देहरादून होते हुए, यानी धनौल्टी होते हुए। तो दोनों रास्तों का मज़ा लेंगे।
इस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से आएंगे, तो हमारे लिए दोनों चीज़ नहीं हो जाएंगी कतई। लो जी भाई, दिल्ली मेरठ हाईवे को छोड़ने का टाइम आ चुका है। अभी हम जा रहे हैं भाई, ये हिडन एलिवेटेड रोड है जो हमें छोटी गंगानगर यानी मोदी नगर की साइड से ले जा रहा है। गाज़ियाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से गाज़ियाबाद शुरू हो जाता है। और इस रोड की जो खूबसूरती है ना, वो बहुत अच्छी है। रात के टाइम को वो डबल हो जाती है। और दूसरे यहाँ ये एक नाले के ऊपर बनी हुई रोड है, तो थोड़ा बदबू का रहता है यहाँ पर। तकरीबन 10 किलोमीटर का पैच है। मज़ा आ जाता है बाइक चलाने में इस पैच पे। बाकी यहाँ से अपने को जाना है राइट। गाज़ियाबाद में तो भाई कोहरा और ज़्यादा हो गया। जहाँ हम राइड की प्रिपरेशन कर रहे थे कल, तब तो मौसम बिल्कुल क्लियर दिखा रहा था। अब ऐसे कोहरे में पता एक चीज़ और रहती है कि शीशे का आगे हेलमेट का शीशा खोल के चलाना पड़ता है। अभी मैंने बंद कर रखा है ना, पूरा अंधेरा अंधेरा सा छा जाता है जैसे ही स्लो मूवमेंट होती है बाइक की। खोलना ही पड़ेगा इसको। लो जी भाई, ये मेन रास्ता आ गया। ये मेन रास्ता आ गया, दिल्ली मेरठ का पुराना रास्ता आ गया। मतलब मोदी नगर से जो होता हुआ जाता है। अब इस पे हम तकरीबन ट्रैवल करेंगे 10-15 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। फिर छोटी गंगा नहर वाला रास्ता आ जाएगा, हम उसी से जाएंगे क्योंकि उसको 16 मिनट फास्टर बता रहा है उस रास्ते को। चेक करना एक बार इस मेट्रो स्टेशन के नीचे कोहरा और इसको पार करके क्या हालत है। कैमरे में थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि कैमरे में कोहरा इतना दिखाई नहीं देता, कैमरा क्लियर कर देता है। इसीलिए कुछ वीडियो वायरल हो रही है गाड़ी में बोनट पे रख के भाई लोग कैमरा चला के अपना गाड़ी चला रहे थे। ये सही बात है कि कैमरे में ज़्यादा जो कोहरा है ना वो दिखाई नहीं देता। बाकी ये मैडम क्या कर रही है सुबह सुबह, रास्ता क्रॉस कर रही है, वो तो हमें पता है। लेकिन यहाँ कोई वो तो नहीं है ना क्रॉस करने का, क्रॉसिंग। यहाँ से हम चले जाएंगे छोटी गंगा नहर। मेन हाईवे पे इतना कोहरा है तो इस छोटी सी रोड पे कितना कोहरा होगा, सोचने वाली बात है। देखेंगे तो हम आगे जाके। चलो, स्वागत है भाई दिल्ली रुड़की तक। ये 70-80 किलोमीटर तक लंबा रोड है। 70-80 किलोमीटर हम इस पे ट्रैवल करने वाले हैं। 76 किलोमीटर तक यहाँ से भाई मुजफ्फरनगर है, तो मतलब 100 किलोमीटर तक हम ट्रैवल करने वाले हैं इस लोकल रोड पे। बाकी रोड तो अच्छा है, ब्रेकर बहुत ज़्यादा है इस पर। ऑलरेडी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ एक बार। कोहरे में फर्स्ट टाइम है मेरा। कोहरा देखते हैं कितना कोहरा आता है, क्या है क्या नहीं है। अरे में बस ऐसे ट्रक को ओवरटेक करना ही खतरनाक है। रास्ता सिंगल है ना, डबल रास्ता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो साइड से ओवरटेक करके निकाल लो। यहाँ तो खतरा सामने वाले का ज़्यादा है। हालांकि हमने फॉग लाइट जला रखी है अपनी ऑलरेडी। इसमें पुलिस वाली लाइट भी, जैसे पुलिस वाली होती है ना, देखो ये वाली ब्लिंक करेगी ऐसे करके। और साला प्रॉब्लम ये लगती है कोई पुलिस वाला ना रोक ले, हालांकि रोकेगा तो नहीं। सेफ्टी के हिसाब से अच्छा फीचर है इस टाइप के कोहरे के लिए। बाकी वो जो फुकरेपंती जो करते हैं वो तो भाई मेरे को पसंद नहीं है, उस हिसाब से तो मैं नहीं जलाता इसको। बट हाँ ठीक है, मतलब इस टाइप के उसमें अगले बंदे को मैसेज दे देती है ये फॉग लाइट, इस टाइप की जो पुलिस वाली लाइट जो होती है। उधर पुलिस की लाइट ब्लिंक कर रही है, उधर हमारी बुलेट की लाइट ब्लिंक कर रही है। जिला पंचायत मेरठ के अंदर है। लो टाइम है अपनी बाइक को फुल कराने का, क्योंकि रिजर्व में लग चुकी है भाई ऑलरेडी। भैया फुल कर दो। बड़ी अच्छी जगह आई थी, रुकने का मन था ऐसी जगह पे, लेकिन स्पीड में था मैं। चलो आगे देखें, क्योंकि अभी तक हमने भाई एक ब्रेक नहीं लिया है। नॉन स्टॉप अभी तक खींचे यहाँ तक करीबन 100 किलोमीटर के आसपास, 100 किलोमीटर प्लस ही चला दी अभी तक बाइक। तो हम काफ़ी देर से सोच रहे हैं एक जगह रुकने की, लेकिन उसके लिए कर रहे थे तलाश जगह अच्छी सी व्यू वाली, वो निकल गया।
यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है। उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ देखो, जैसे ही नियर बाय हम पहाड़ों के पहुँचे बिल्कुल मौसम क्लियर हो गया, और जैसे ही हम और ऊपर पहाड़ों में पहुँचेंगे वहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन नीला आसमान नज़र आ जाएगा। ये एक्सपीरियंस तो भाई थोड़ा सा मिला है मेरे को, इतना ट्रैवल करने के बाद में, इतना घूमने के बाद में। लो जी, फाइनली इस नहर वाले हाईवे को छोड़ने का टाइम आ गया है। अभी हम आ चुके हैं रुड़की के नियर बाय। रोड है रुड़की, मतलब मेन हाईवे पे आ चुके, जिस पे हम चढ़ना चाहते थे मुजफ्फरनगर से पहले ही। ये वो वाला रोड है। करोल बाग में लाइट लगवाई थी, 2500 रुपये लिए थे लगाने के लिए, और देखना क्या हाल हो गया। दिल्ली भी नहीं पकड़ा, इसने अभी तक हरिद्वार भी नहीं पकड़ा, रुड़की में देखो क्या कांड हो गया। इसलिए भाई करोल बाग बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा है। आपकी दुकान है, देखना ये लाइट सी निकल गई है, इसका कुछ है जुगाड़? कुछ है अपने पास कोई पेच वेच इसका जो लग जाए इसमें? तो रहे भैया जुगाड़, कुछ अगर हो जाए तो। ऐसे हैं भाई करोल बाग के लोग जो है ना, विश्वास के लायक नहीं है। बताओ साला 2500 रुपये यार कम नहीं होते। एक राइड भी नहीं पकड़ी अच्छी तरीके से जो एक राइड कंप्लीट कर ले। प्रॉपर पेज तो आया नहीं है, तार से भाई ने जुगाड़ तो करा है, पर वो चलेगा नहीं, मुझे पता है जुगाड़ वगाड़ कुछ भी ऐसा। रॉन्ग साइड बड़ा बुरा सिस्टम है इस हाईवे पर, पता नहीं किस कैसे कैसे डिज़ाइन करा गया है ये हाईवे। रॉन्ग साइड लोग बहुत जाते हैं इसमें। ये जो इलाका देख रहे हो ना आप, ये उत्तराखंड का इलाका है। यहाँ ज़मीन भी है उत्तराखंड में, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड पूरा पहाड़ी पहाड़ है। ये जस्ट ऋषिकेश और हरिद्वार से पहले का लैंड एरिया पड़ता है उत्तराखंड का, बहुत बड़ा लैंड एरिया है। यहाँ से लेके हल्द्वानी तक का जो बेल्ट है, पूरी उत्तराखंड की ज़मीन की बेल्ट है, मतलब लैंड बेल्ट है, उसमें खेत भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड पूरा पहाड़ी पहाड़ है, उत्तराखंड के अंदर ऐसे खेत भी हैं, ज़मीन भी है। जिस करंट लोकेशन पर हम हैं अभी वो हरिद्वार, यहाँ से 23 किलोमीटर, ऋषिकेश 61 और देहरादून 79 किलोमीटर है अभी यहाँ से। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये बाबा रामदेव का साम्राज्य है, पूरा पतंजलि है, बहुत बीच बड़े तक, बीच में तक बहुत दूर तक फैला हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी। बहुत बड़ा साम्राज्य है भाई इनका, बाबा रामदेव का। और ये एक मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर बनाया है, अभी कुछ दिन पहले ही बना है, बड़ा अच्छा, बड़ा दूर से भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है। श्री साईं शिव धाम, बहुत अच्छा मंदिर बना है। यह आज के दिन के, आज के सफ़र का हमारा पहला टोल है, नहीं तो कोई टोल ही नहीं आया था। मतलब अगर आप गंगा नहर वाले एरिया से आ रहे हो ना, तो सिर्फ ये पहला और लास्ट यही टोल पड़ेगा आपको ऋषिकेश तक। इसके बाद में शायद कोई टोल होगा, मेरे को नहीं लगता कोई है। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। यहाँ से हम हरिद्वार में प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी यहाँ से 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर पहले ही बोर्ड लगा रखा है। ये वो जगह है, इस फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद आपको पहाड़ों के दर्शन दिखने लग जाएंगे। अभी मेन हर की पौड़ी हरिद्वार से पहले की ये लोकेशन है बिल्कुल। आपके लेफ़्ट और राइट दोनों जगह आपको पहाड़ दिख जाएंगे यहाँ से। इतनी दूर आए हैं तो हक बनता है यहाँ दर्शन करने का भी, मतलब देखने का दूर से, और आप लोगों को दिखाने का भी। मैं कहाँ चला रहा हूँ? ये मैंने यहाँ इसलिए चढ़ाई है भाई, थोड़ा सा लो जी कर लो। मेन हर की पौड़ी जो घंटा घर सा दिख रहा है आपको, वो है हर की पौड़ी। और ये मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है, आप कभी आओगे हरिद्वार तो आपको पता ही चल जाएगा। मेन गंगा जी हर की पौड़ी से जो जा रही है वहाँ से जा रही है निकल के। बाकी पुरानी गंगा जी तो भाई इधर की साइड से निकल जाती है। ये पूरा एरिया पहले गंगा जी था, ये तो बीच में सड़क निकाल दी इन्होंने, तब जाके थोड़ा सा गंगा जी का बहाव इधर उधर का हो गया। नहीं तो मेन जो गंगा जी थी तो पुरानी वाली यहीं से निकल रही थी। बाकी चलो अपन
देखते हैं आज कितना खींच पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है आज खींचने पे। इतने पुराने शहर इतनी फेमस जगह के शहर के बीच में से इतना मस्त फ्लाईओवर निकालना भाई, थोड़ा मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो भाई कुछ भी कर सकती है। लगता नहीं था कि हरिद्वार के बीचों बीच से इस टाइप का फ्लाईओवर निकल जाएगा, इतना बड़ा, इतना चौड़ा। इतना बुरा हाल रहता था ना इस वाले रोड पे, ये तो उन लोगों को पता होगा जो बहुत काफ़ी टाइम से पहले से ट्रैवल करते आ रहे हैं इस रोड पर। लो जी भाई, बाय बाय हरिद्वार। जहाँ फ्लाईओवर ख़त्म उसके बाद ये वाला जंगल वाला थोड़ा सा एरिया शुरू हो जाता है, जहाँ हाथी का कॉरिडोर मिलेगा आपको, गुलदार क्षेत्र मिलेगा, कुछ इस टाइप के बोर्ड लगे मिल जाएंगे। लो जी, ऋषिकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और ऋषिकेश के पीछे एक ब्रिज है, क्रॉसिंग है रेलवे की, वहाँ का जाम है। चेक करो भाई, मेन सिटी है ऋषिकेश की, जो जाम से त्रस्त है। इतनी जद्दोजहद के बाद अभी पहुँचे भाई नटराज चौक। बेसिकली जिस रोड पे अभी हम हैं वो ऋषिकेश का पीछे वाला रोड है, जिसको बाईपास भी बोला जाता है ऋषिकेश का। यहाँ से गंगोत्री के लिए रोड जाता है, टिहरी के लिए, गंगोत्री के लिए, नरेंद्र नगर के लिए। तो अभी हम उस रास्ते पे हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से हम डिवाइड हो जाएंगे, गंगोत्री, उत्तरकाशी, नई टिहरी और नरेंद्र नगर के लिए लेफ्ट। गंगोत्री यहाँ से 264 किलोमीटर है। लो जी, यहाँ से हमारी चढ़ाई हो जाती है शुरू। जो गोल गोल जो हिलेरिया वाली जो चढ़ाई है ना, वो अब शुरू होती है आज के सफ़र की। इस रास्ते से मैं पहले एक बार गया हुआ हूँ। यहाँ से एक पॉइंट आता है जहाँ से ऋषिकेश का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है, गंगा जी बहती हुई दिखती हैं। उस पॉइंट को भी मैं दिखाऊंगा। देखो उस पॉइंट पे रुके हैं हम जहाँ से ऋषिकेश का व्यू आता है एक नंबर का। भाई से कुछ खाने पीने का भी लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे। ये जो देख रहे हो आप पूरा नीचे भाई ऋषिकेश का व्यू देख रहे हो आप, नरेंद्र नगर वाले हाईवे से। वहाँ उधर कहीं गंगा जी जा रही है। तक हमने मॉर्निंग से भाई लंच भी नहीं करा। हमारे घर से पराठे बांध के दिए थे भाई से, हमने पास्ता और 2 चाय हमने करवा ली है। स्टे करेंगे तो अच्छे से भाई इनको ख़त्म करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा हर चीज़ हमारी ज़रूरत के हिसाब से है। हमने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया। मॉर्निंग में 2-3 पराठे खा के नहीं रहते, तो लगता है 8-9 बजे तक हमारे पास में एनर्जी बढ़ जाएगी। 8-9 बजे तक हम अच्छी सी ड्राइव कर सकते हैं। लो भाई, हमारा हो गया। अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है और हम ऋषिकेश में पड़े हैं अभी। चलो, लेकिन हमारे पेट में अन्न दाना जाना भी ज़रूरी है। ओह माय गॉड, मज़ा आ गया। वैसे पास्ता ज़िंदगी में पहली बार खाया और लास्ट बार भी अभी खाया, अब नहीं खाएंगे। मज़ा नहीं आया खाने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। बहुत अच्छी वाली चढ़ाई है। मतलब बाइक की कंडीशन से पता लग जाता है चढ़ाई किस टाइप की चढ़ाई है। वैसे दिखने में पहाड़ की ये चढ़ाई जैसी नहीं लगती, लेकिन बाइक का जोर लगता है ना तब पता लगता है। हालांकि अगर हम दिल्ली बद्रीनाथ जाते हैं तो उस रोड पे इतनी चढ़ाई वाला रास्ता मेरे को नहीं लगता है। मनाली तो है ही नहीं बिल्कुल भी। मनाली से आगे के रास्ते पे चढ़ाई है, मनाली तक तो कुछ है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं कुछ भी मनाली तक तो। एक बार लुक चेक करो भाईजान, कहाँ से पहाड़ी चीरते हुए हम अभी तक ऊपर आए हैं और अभी ऊपर जा ही रहे हैं। चलो भाई, सुल्फे की ऐसी बदबू आ रही है ना इसके अंदर, वो झाड़ रहा सुल्फा, इतनी गंदी बदबू आ रही है ना सुल्फे की, इतनी बेकार वाली। अरे भाई साहब, कैसे कैसे लोग हैं भाई यहाँ दे, वो झाड़ रहा बाहर उड़ा रखी है बदबू भी, और राख भी भारी फेंक रहा है। अब क्या उम्र है इनकी, कोई उम्र भी नहीं है। तो भाई दिल्ली वालों, तुम्हारा कोई लड़का है, तुम्हारा बच्चा है, नंबर आपने देख ही लिया, इस नंबर की गाड़ी है जो सुल्फा फूक रही है यहाँ उत्तराखंड में आके तुम्हारी टीम। चला भाई, ये क्या हुआ यार।
से आई है गाड़ी? अभी हुआ क्या भाई? अभी कहाँ से? ऊपर से गिरी है क्या? और अच्छा अच्छा, आपकी है? लगी तो नहीं है? आप ही थे और तो और भी था कोई? अरे यार चलो ठीक है ना, गाड़ी घोड़ा तो आ जाएंगे दोबारा। लगी तो नहीं है ना बिल्कुल भी? अभी कोशिश करें खड़ी करवाने की, तो मशीन बुलाई है? अच्छा अच्छा, चलो यार, भाई की गाड़ी थी, अकेला ही था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ नहीं हुआ। देखना इतने अच्छे लोग होते हैं पहाड़ के, सारे लोग आ गए, बस ही रुक गई। देखना इतने अच्छे लोग हैं, बस वाले ने बस ही रोक दी, लेकिन उस भाई के कुछ नहीं हुआ। चलो शुक्र है भगवान का। गाड़ी घोड़ा तो भाई जीवन में कितनी बार खरीद लोगे, एक बार बंदा ऊपर गया तो फिर वापस नहीं है उसका टिकट आने का। भाई का मतलब वही था, बोल रहा था कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मैं अकेला ही था और कोई नहीं था। लेकिन देखा पहाड़ के लोगों की कितनी अच्छी बात है, जितने भी लोग थे सारे उतर के आ गए, बस ही रोक दी बस वाले ने। हालांकि हर जगह ही आ जाते हैं, ऐसा नहीं है पहाड़ में ही कि जब ऐसी समस्या होती है तो मोस्टली लोग आ ही जाते हैं। चंबा टिहरी के लिए राइट, गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी के लिए लेफ्ट। फिर से हम डाउन जाएंगे, या तो यूं कहें बाईपास हो सकता है। देखो सामने देखो, अब देखो नज़ारा, सनसेट हो रहा है, कितना मस्त लग रहा है। कुछ देर पहले पहाड़ों के बिल्कुल जड़ में था ना, मैं बिल्कुल नीचे नीचे से आया हूँ निकल के, तो ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हो गया। लेकिन ऊपर आके जब पहाड़ों की चोटी पर आए, देखो सनराइज़ कितना मस्त लग रहा है। चलो एक्चुअली मेरे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं एक फील्ड सेल्स से बंदा हूँ। मेरा ऑलमोस्ट 8 घंटे चलने फिरने में ही जाते हैं। मेरे को एक जगह खड़े होने में इरिटेटिंग होती है। मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट से ज़्यादा कहीं बैठ भी नहीं सकता, और ना ही मतलब रेस्ट कर सकता हूँ। ये मैंने अपने आप को बहुत मतलब मैं अपने आप को सोचता हूँ कि इसको चेंज करूँ, लेकिन वो होता ही नहीं है। थोड़ी देर रुकने के बाद चलो, वो हैबिट चला जाए 10-15 साल की हैबिट है, एकदम से तो जाएगी नहीं। बाकी शहर चेक करो, चंबा शहर हमारे ऊपर रह गया। चंबा शहर, हाँ चंबा ही है, ऊपर रह गया, और हम गंगोत्री के लिए नीचे से आ गए हैं। यहाँ से एक चीज़ और हो गई है कि जो ट्रैफिक था वो टिहरी का अलग हो गया और गंगोत्री का अलग हो गया। तो अब हम और ज़्यादा अकेले चलेंगे इधर की साइड से, मेरे को जहाँ तक लगता है। एक ये टनल देखो, चंबा शहर की टनल है भाई, देखना ऊपर देखो, मकान सब बन रहे हैं और अंदर से टनल है, बढ़िया है। फर्स्ट टाइम मेरा इस रोड पे विज़िट है, तो कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ क्या कुछ होगा। लेकिन टनल के अंदर देखो, रोशनी बढ़िया हो रही है, सफ़ेद सफ़ेद कलर हो रहा है, और शायद 500 मीटर की टनल थी, ख़त्म होगी। निकलते ही बड़ा तगड़ा टर्न है यार, बताया नहीं टनल वालों ने धीरे चलें। बाकी चंबा शहर पीछे गया हमारे। लो भाई, ऋषिकेश के बाद में हमने पहला ब्रेक लिया है। यहाँ से जो उत्तरकाशी रह गया ना, तकरीबन रह गया भाई 80 किलोमीटर के आसपास रह गया है, और अभी हम उत्तरकाशी से पीछे ही हैं। बीच में कोई जगह पड़ती है, वहाँ हैं हम। ऋषिकेश के बाद हम बहुत देर से रुके ही नहीं थे, चंबा भी हमने करीब 20-30 किलोमीटर क्रॉस कर दिया। तो सोचे थोड़ा सा रुक लें यहाँ पर, रेस्ट ले लें, क्योंकि अपना जो टारगेट है शायद उत्तरकाशी पहुँच जाए हम रात को। अभी टाइम 6 बजे हैं, 9 बजे तक हम ड्राइव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अंधेरा जल्दी हो जाता है पहाड़ों में। बारिश के चांस मेरे को लग नहीं रहे, कि आएंगे, क्योंकि मौसम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है। बाकी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं यहाँ। चलो भाई चला जाए। मैंने यार थोड़ी देर के लिए हेलमेट उतारा था, चलो मेरी गिग्गी बंद गई। लो भाई, रोड से हट के कहीं पेट्रोल पंप दिखाई दिया है, इधर आया हूँ भाई फुल करवाने के लिए। कोई फ़ायदा नहीं है। फुल कर दो सर।
इस रोड पे भाई चंबा के बाद पहला पेट्रोल पंप है। तो भैया अगर व्लॉग देख के तुम यहाँ आने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा पेट्रोल फुल ही रखना। ये पहली गाड़ी मिली है जो मेरे को जाती हुई मिली है, इसके साथ लगा लेता हूँ, थोड़ा सी हिम्मत सी बनी रहती है। और तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। एक रूम तलाश करा है हमने, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी निकल लेंगे, दिन में व्यू सर ख़राब हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता भाई 300 रुपये में कोई बुराई है। आराम करते हैं, सुबह मॉर्निंग में फटाफट टेक लेंगे। गुड मॉर्निंग, एक ही ब्लॉग में दूसरी गुड मॉर्निंग है हमारी। यहाँ हम इस लोकेशन में, जिस लोकेशन पे हम भाई रुके हुए हैं, अगर हम नैनीताल, ऋषिकेश या ऐसी जगह पे होते तो इस लोकेशन का हम देते करीबन 2,500-3 हज़ार रुपये। मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम बिल्कुल गंगा किनारे, टिहरी डैम से पहले गंगा किनारे बिल्कुल रुके हुए हैं। जो मेरे पीछे जो प्रॉपर्टी देख रहे हो, यहाँ हम रुके। एक होम स्टे टाइप का है, इनका नीचे घर है, ऊपर इन्होंने 8-10 अपने कमरे बना रखे हैं। एक रूम में करीबन 3 या 4 बेड के आसपास इन्होंने डाल रखे हैं। हमसे इन्होंने 300 रुपये लिए। पूरा रूम, मतलब पूरी प्रॉपर्टी में मैं ही अकेला था। तो बाकी मॉर्निंग के 7 बजे हैं। पहले तो दिक्कत होती थी सामान को बांधने में, एडजस्ट करने में, लेकिन अब आता है मज़ा। जय बजरंगबली। चलो भाई, यहाँ से 4 घंटे दूर है अभी गंगोत्री धाम। आधा घंटा तो हमारा होटल वाले अपना होटल बंद करके भाग गए। यही बद्रीनाथ में हुआ था, उनसे पहले भाई कस्टमर उठ गए तो क्या ही। बाकी चलो कोई बात नहीं, होती रहती हैं छोटी छोटी चीज़ें। भाई एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, शायद आप लोग भी करते होंगे, उत्तरकाशी में जितने पहाड़, जितनी आपदा आई हुई है ना। मैंने गंगोत्री वाला ट्रैक भी कर लिया, उधर की साइड में गंगोत्री कह रहा हूँ, मैंने केदारनाथ वाला ट्रैक भी कर लिया, और बद्रीनाथ तो सेम ही ट्रैक है दोनों का। उधर भाई इतनी आपदा नहीं आई जितनी इधर। हर 1 किलोमीटर पे कोई ना कोई पहाड़ टूटा मिल रहा है। उत्तरकाशी रोड चौड़े चौड़े हैं, रोड में कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस टाइप के जन कितने लैंडस्लाइड मेरे को मिल गए रास्ते में। गजब है यार, इधर की साइड तो खतरा इधर की साइड ही ज़्यादा है सबसे, मेरे को जहाँ तक लगता है। कोई उत्तराखंड का भाई ब्लॉग देख रहा हो तो बताना कि यह सेंसिटिव जगह में से एक है क्या उत्तरकाशी वाली जो बेल्ट है वाली, क्योंकि ये चीज़ क्लियर उत्तराखंड वाला ही कर सकता है, ना कि कोई दिल्ली NCR वाला। एक जगह है ये 84 शॉट करके, देखना पूरा ज़मीनी टाइप का लैंड हो गया बिल्कुल। लग रहा है यहाँ से कुछ वहाँ पहाड़ है। ऐसा नज़ारा आपको कश्मीर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारी ज़मीन, फिर पहाड़। बेसिकली होता क्या है, पहाड़, रोड, नीचे खाई। चेक करना है क्या हाल हुआ है। पहाड़ के अंदर से मूर्तियाँ निकली हैं, वहीं छोड़ दिया वो पार्ट। क्या क्या है इस दुनिया में देखने को। चढ़ नहीं सकते, एक्चुअली खोद रहे होंगे उसको, पहाड़ को, उसके अंदर से 3 मूर्तियाँ अभी भी दिखाई दे रही हैं वो। फिर पहाड़ को ऐसे छोड़ दिया उसको। टेम्परेचर इतना कम हो गया कि मेरे जो हाथों की जो अगली उंगलियों के वो है ना, बिल्कुल पार्ट बहुत बिल्कुल सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि भाई ये ग्लव्स माइनस के उससे ही नहीं है। हमने ये सबसे बड़ी गलती कर दी, इसका ध्यान ही नहीं रहा कि ग्लव्स भी लेने हैं भाई माइनस टेम्परेचर के। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो भाई माइनस के 15, 16, 17 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था कल का टेम्परेचर, और इस टाइम तो और माइनस का होगा। अभी 100 किलोमीटर है बाकी है। कुत्ते कितने खतरनाक थे। यहाँ से गंगोत्री 103 और हरसिल 80 किलोमीटर, मतलब हरसिल रास्ते में ही पड़ेगा। ये वाला जो पुल टाइप का जो बना रखा है भाई, यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है पत्थर गिरने का और लैंडस्लाइड आने का। तो यहाँ ऐसे करके ये बना दिया है, ऊपर से पत्थर पहाड़ कुछ भी आए तो पार कर जाए, बिना सड़क को ख़राब करें। वो अलग बात है कि भाई जब पृथ्वी करवट लेती है ना, जब प्रकृति करवट लेती है तो उसके लिए छोटी मोटी चीज़ हैं इस टाइप के पुल या कुछ, लेकिन इंसानों द्वारा बनाया गया वो अच्छी बात है।
कुछ नहीं से तो कुछ भला। ये जो शहर आप देख रहे हो ये उत्तरकाशी शहर है, और ये जो आप देख रहे हो ये उत्तरकाशी टनल है। पुराना रास्ता इधर से था, बंद ही पड़ा है इस टाइम तो, बाकी ये टनल है। इस रास्ते की हमारी दूसरी टनल है ये वाली। लोग पैदल ही पार कर रहे हैं भाई। छोटी टनल होगी इसका मतलब, रास्ते में पैदल चलने का भी बना रखा है, छोटी ही है। पैदल पार कर रहे हैं इसका मतलब छोटी टनल है। और यहाँ हमें सांड देवता मिल गए सांड। चलो ये देखना भाई, उत्तरकाशी के बाद जस्ट ये वाला पार्ट देखो। अभी तक का इस रूट का सबसे खतरनाक पैच है ये। इस अभी तक का मैं बता रहा हूँ, आगे भी बहुत सारे होंगे, तो मेरी बात को गौर से सुना करो। उत्तरकाशी तो भाई उबड़ा खाबड़ा सा बना हुआ है। लो जी, अभी हमें ये पुल पार करना है, लोहे का पुल है ये। यहाँ से राइट साइड। गूगल मैप ने यार बहुत सी चीज़ें आसान कर दी, बहुत सी नहीं सारी चीज़ें आसान कर दी। आपको ज़्यादा पूछने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो रोड ज़्यादा ही ख़राब बना हुआ रोड है। मन तो कर रहा है नदी के पास चलूँ एक बार व्यू तो देखो भैया। ये देखो, ये भागीरथी नदी है, कितना अच्छा व्यू है। चलो हमारा सफ़र कहीं और का है। चलो चलो लगी रहती है मेरे दिमाग में। छोटा रोड है ये। ट्रक वाले ने इतना भयंकर पाउडर लगा दिया ना, फेस वॉश से भी नहीं उतरेगा। ये देखो एक बार, अरे भाई पूरा करीबन 200-300 मीटर का पहाड़ एकदम दूरी तक खिंचका नीचे की साइड। एक बवाल चीज़ दिखाई दिया यार इस रास्ते पे, आपको भी देखनी चाहिए। ये देखना क्या मस्त लग रहा है देखने में, बिल्कुल सफ़ेद झरना। देखना यार इसका लुक देखो एक बार, लुक चेक करो इस चीज़ का। उत्तरकाशी के बाद आपको देखने को मिलेगा ये। चला, लोग फोटो खिंचा रहे थे रुक के। एक पहला झरना, ये वाटर क्रॉसिंग हाँ मिल गई। वाटर क्रॉसिंग, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। उत्तरकाशी के बाद पूरा रोड भाई ऐसा रोड है। रोड अच्छा है लेकिन छोटा रोड है। ये पॉइंट चेक करो, एक अच्छा पॉइंट आया है, दिखाने लायक आया है। हॉर्न बजाना अलाउ है यहाँ पर, कंपलसरी भी है। देखो सही बोला ना, लिख भी रखा था गवर्नमेंट ने, क्योंकि बिल्कुल यू टर्न वाला मोड़ था। CRPF तो सुना है, CREF कौन सा होती है बटालियन, बताना आप जरा कोई। ये लुक चेक करो एक बार, पीले पहाड़। आपको नहीं दिख रहे पीले पीले से पहाड़। एक्चुअली भाई ये पूरा जो टाइम है ना, बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ होने का टाइम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बर्फ़ से
ढके हुए है ही नहीं, घास तभी सूख रही है, नहीं तो पूरा बर्फ के अंदर घास होती है वो वाली। एक ये अब देखो जगह, देखो एक बार। यहाँ से भाई थोड़ा सा नज़ारा चेंज हुआ है, सड़क भी चेंज हुई है। सड़क अच्छी है लेकिन बड़े घुमावदार रोड आने शुरू हो चुके हैं। अगर दूर से देखते हैं ना इस सड़क को तो बहुत छोटी दिखाई देती है। इस लोकेशन पर भाई हमने 10 मिनट लिया है यहाँ पर। इंस्टा के लिए 1-2 रील बनाई हमने। चल अपने सफ़र पे बढ़ते हैं आगे। 1 घंटे का रास्ता है अभी। ये हम ब्रिज क्रॉस करके शायद एक इस भागीरथी नदी के अब इस साइड आ गए हैं। हम दूसरी बार इस साइड आए और ये वैली ऑफ हर्सिल है। यहाँ का ब्लॉग आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखोगे। जो नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा वो हर्सिल को एक्सप्लोर का होगा। फिलहाल हम गंगोत्री धाम पे फोकस कर रहे हैं। जस्ट हम उस पॉइंट पे खड़े हैं भाई। देखना घर अभी भी टूटे पड़े हैं। कितना बुरा हाल हुआ होगा भाई, कितना बुरा हाल हुआ होगा। घर देखना, घर अभी भी टूटे पड़े हैं लोगों के। जब विपदा आई थी वो जो धराली जगह थी वो ये वाली थी, वो वाली थी, ये थी वो जहाँ आपदा आई थी, ये वाली। ये पूरा गांव था जो, देखना ये वाला पार्ट था वो जो भाई वीडियो में आया था। पूरा गांव था ना ये, तो यहाँ सब बह गया है। वीडियो वहाँ से रिकॉर्ड हुई थी, वो वीडियो तो वहाँ से रिकॉर्ड हुई थी ना कहीं से, तो आप वो आई थी पूरी। चलो चल, ये वाला वो पार्ट था भाई जहाँ आपदा आई थी। जो भी भाई इस विपदा में मरे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये जो आप व्यू देख रहे हो ये गंगोत्री धाम से 7 किलोमीटर पहले का व्यू देख रहे हो। सामने स्नो वाले पहाड़ और ऐसा रास्ता। मुश्किल से 18 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। जगह है ना जिस करंट लोकेशन पे हम हैं, इस जगह का नाम है लंका। श्रीलंका नहीं, ओनली लंका। बढ़िया है। और इस ब्रिज का नाम है लंका ब्रिज। है ना जबरदस्त। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू आपका। बिल्कुल सुनसान पड़ा है भाई, कोई है ही नहीं चारों तरफ। लोग यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं है, ट्रैवलर्स भी नहीं आ रहे, घूमने वाले भी नहीं आ रहे। और बर्फ़ ज़्यादा किसी भी दिन पड़ सकती है, कोई ऐसा टाइम डिसाइड नहीं है कि किसी दिन पड़ेगी। हालांकि टाइम चल रहा है। ये चेक करना टेम्परेचर भाई, -19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सुनसान बड़ा है, कोई नहीं है। हम यहाँ वॉशरूम के लिए रुके थे, मतलब सोचा टेम्परेचर दिखा दूँ। -19 डिग्री 12 बजे के तापमान है, दिन का तापमान है। हालांकि हमने
कपड़े वपड़े ढंग से पहन रखे इसलिए फील नहीं हो रहा, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ टेम्परेचर इतना है। सीजन में यहाँ इतनी चहल पहल रहती होगी ना, यहीं पार्किंग बना रखी है इतनी दूरी। ये रहा भाई, ये रहा भाई गंगोत्री धाम। ले चले अंदर ही भाई, क्या करें, जहाँ कोई रोकेगा वहाँ देख लेंगे। बाकी स्वागत है भाई साहब गंगोत्री धाम में। बिल्कुल देखो चारों तरफ बंद पड़ा है, सील लगे पड़े हैं। देखते हैं कहाँ तक बाइक जाती है, वहाँ तक ले जाएंगे। ताला मार के प्रशासन ने गोल गोल घुमा रखा है। यहाँ सिर्फ आश्रम वाश्रम खुले होंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा मिला खुला हुआ। देखो ये लोग आए हुए हैं, कुछ लोग तो हैं, ऐसा नहीं है। अंदर ले जाते हैं, जो जगह बनी हुई है तो जहाँ तक बाइक जाएगी भाई। लो जी, यहाँ नहीं भाई, चाय की दुकान भी कोई खुली हुई जो चाय पी लें। जब सीजन होता होगा क्या रौनक रहती होगी। है नहीं, किसी से पूछ भी नहीं सकते ना। देखते हैं अब क्या है क्या नहीं है। लो जी, हम तो बिल्कुल मंदिर के पास तक ही आ गए भाई। ये रहा मंदिर का गेट, ये रही हमारी बाइक। बड़े किस्मत वाले, नहीं तो यहाँ तक तो दूर दूर तक ला ही नहीं सकते। चाबी निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। हालांकि मंदिर तो भाई बंद है। ओह माय गॉड, ये रे मंदिर तो यार, तो लोग जूते पहन के घूम रहे हैं। लोग दर्शन कर लो मंदिर के। मेन मंदिर यही है, मंदिर यही है, बंद है अभी। अच्छा 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 अच्छा। लो जी भाई, फाइनली रीच्ड मंदिर। इस टाइप के दर्शन तो भाई शायद ही मिलेंगे। मंदिर बंद है लेकिन जगह भाई ये है। चलो एक बार नीचे से चल के गंगा जी के दर्शन करा देते हैं। सब कुछ बंद करने के बाद में यहाँ की जो मेन मूर्ति है उसको नीचे ले जाके, पीछे नीचे मतलब कहीं हर्सिल में ले जाके रख देते हैं। ये लोग तो कुछ आए हुए हैं, बहुत लोग आए हुए हैं, कुछ नहीं। पहले चाबी संभाल के रखें भाई, सबसे ज़्यादा डर रहता है चाबी का। लो जी, फाइनली गंगा जी के दर्शन कर लो आप। यहाँ का टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस है। देखो पत्थरों के ऊपर, कैमरे में पता नहीं दिखाई दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा, पत्थरों के ऊपर भाई पूरा बर्फ जम चुकी है, इस टाइम पे जम रही है। अच्छा लग रहा है। हालांकि मंदिर बंद है, कपाट बंद है, मंदिर में आ जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जब यहाँ बर्फ़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाएगी, तो तब नीचे प्रशासन रोक देगा। जहाँ तक प्रशासन आने दे रहा है, जहाँ तक पुलिस वाले आने दे रहे हैं, वहाँ तक आ सकते हैं। कहा यह जाता है कि भाई पहले ग्लेशियर यहाँ था, गंगा जी का जो उद्गम हुआ था वो यहीं से हुआ था, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अब मेन गौमुख जो है यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर है। इतना चेंज हो गया भाई लाइफ में, इतना चेंज हो गया। आज की बात नहीं है, सदियों पुरानी बात है, कई हजार साल बीत गए। लेकिन कितनी बार पृथ्वी तब से नष्ट हो चुकी है, तो चीज़ें तो भाई बदलती हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे व्लॉग के लिए, नए नए व्लॉग के लिए। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, और जो नेक्स्ट जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है हर्सिल का है। हर्सिल को एक्सप्लोर करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या दिखा पाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो भाई, मस्त रहो।